होती है। कभी सोच आज हम एक बड़ी गहरी और ताकतवर बात समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसा उसूल जो हमारे हर काम को उसका असल मतलब देता है। ये एक कदीम हिकमत है जो बताती है कि हमारे अमाल के पीछे छुपी वजह ही सबसे अहम क्यों है। चलें शुरू करते हैं एक बहुत ही सादा लेकिन गहरे सवाल से कि हमारे कामों की, हमारे आमाल की असल हकीकत क्या होती है। कभी सोचा है कि अगर दो लोग एक ही जैसा काम करें, बिल्कुल एक जैसा, तो क्या उन दोनों के काम की अहमियत भी एक जैसी होगी? अच्छा, इस मिसाल को देखें। अमल बिल्कुल एक जैसा है, दोनों 100 रुपए दे रहे हैं, लेकिन एक का मकसद है कि लोग उसे सखी समझें, वाह वाह करें, जबकि दूसरा सच में किसी की मदद करना चाहता है। तो काम एक, लेकिन उसके पीछे की कहानी वो बिल्कुल अलग है। तो इस सवाल का जवाब, ये जो पहेली है, इसका एक बहुत ही वाज़ेह और खूबसूरत जवाब हमें 1400 साल पुरानी एक तालीम में मिलता है, जो उमर बिन अल-ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत की गई है। और ये देखें कितनी ज़बरदस्त बात है। ये उसूल बराह रास्त हमारे अमल के नतीजे को हमारी नीयत से जोड़ देता है। यानी किसी भी काम की असल कीमत, उसकी असल अहमियत उस क्यों में छुपी है जिसकी वजह से वो काम किया गया। अच्छा, तो जब हम नीयत की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है? ये समझना बहुत ज़रूरी है। नीयत सिर्फ एक सोच नहीं है जो दिमाग में आई और चली गई। नहीं, ये वो अंदर का मकसद है, वो असल वजह है जो किसी भी काम के पीछे होती है। यानी हम क्या कर रहे हैं, उससे ज़्यादा अहम ये है कि हम क्यों कर रहे हैं। तो देखिए, ये तीन चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। पहला एक अमल होता है, दूसरा उसके पीछे एक नीयत बनती है, और तीसरा उसी नीयत की बुनियाद पर उसका नतीजा या उसकी जजा मुकर्रर होती है। अमल तो खैर सब देख लेते हैं, लेकिन उस अमल की जो रूह है ना, वो उसकी नीयत में छुपी होती है। चलें, अब इस उसूल को एक बहुत ही ज़बरदस्त मिसाल से समझते हैं जो असल मतन में दी गई है। और ये कोई छोटी मोटी मिसाल नहीं है, बात हो रही है हिजरत की, यानी अपना घर, अपना वतन छोड़ देने की, जो किसी भी इंसान की ज़िंदगी के सबसे बड़े फैसलों में से एक है। और यही बात इस सबक को और भी गहरा बना देती है। यहाँ देखें, ये बात कितनी साफ हो जाती है। दो लोग एक ही जैसा मुश्किल सफ़र कर रहे हैं, अपना घर-बार छोड़कर निकले हैं, लेकिन उनकी नीयतें उनके इस अमल को बिल्कुल अलग-अलग खानों में डाल देती हैं। एक की हिजरत तो खालिस रूहानी अमल बन गई, जबकि दूसरी की हिजरत सिर्फ एक दुनियावी मामला, एक सौदा बनकर रह गई। और फिर आखिर में ये गहरी बात कही गई कि उसकी हिजरत उसी चीज़ के लिए थी जिसके लिए उसने की। मतलब बिल्कुल साफ, नतीजा बिल्कुल नीयत के मुताबिक है। जिस मकसद के लिए सफ़र शुरू किया था, वही उसकी असल हकीकत है, वही उसका अंजाम है। तो क्या ये सब सिर्फ एक पुरानी कहानी है? बिल्कुल नहीं। ये कदीम उसूल सिर्फ तारीख का कोई सबक नहीं है, बल्कि एक ऐसी ऐनक की तरह है जिससे हम आज भी अपनी जिंदगियों को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। उसको ऐसे समझें कि नीयत वो एक अनदेखा इंजन है जो हमारे हर अमल को चलाता है। यही वो इंजन है जो तय करता है कि हमारे काम की असल कीमत क्या है, उसका असल मतलब क्या है। और ये उसूल आज भी हमारी जिंदगी के हर छोटे बड़े काम पर लागू होता है। सोचें जरा, कोई नई नौकरी क्यों शुरू करता है? क्या सिर्फ पैसे के लिए, या कुछ सीखने या खिदमत करने के लिए? किसी को तोहफा क्यों दिया जाता है? सोशल मीडिया पर एक पोस्ट क्यों की जाती है? क्या उसका मकसद वाकई किसी की मदद करना है, या सिर्फ तवज्जो हासिल करना? हर अमल के पीछे एक नीयत है। तो असल बात यह है, और ये बहुत अहम नुक्ता है, कि हमारे आमाल तो सबको नज़र आते हैं, वो ज़ाहिरी चीज़ हैं, लेकिन हमारी नीयतें वो अंदरूनी हैं, और फैसला इन्हीं पर होता है। बाहर से जो नज़र आता है और अंदर जो हकीकत होती है, इसमें बहुत बड़ा फ़र्क हो सकता है। दुनिया शायद अमल को देखे, लेकिन उस अमल की कदर हमेशा नीयत से ही तय होगी। तो इस सारी गुफ्तगू के बाद एक सवाल बाकी रह जाता है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए कि हमारा अगला कदम, हमारा अगला काम, उसके पीछे असल नीयत क्या होगी? हमारे अमाल को हकीकत में कौन सी ताकत चला रही है?